हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसीज के लिए आज साइंस की क्लास दूसरी लेके आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी पहली क्लास का प्रैक्टिस नहीं किया है वो सभी विद्यार्थी नीचे दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, उसमें क्लासेस भी अपलोड की गई हैं। उन क्लासेस को देख सकते हैं। पहली क्लास को आप लोग टेस्ट दीजिए, क्योंकि इसमें हम वही 25 क्वेश्चन आपके जो साइंस में आपका 25 नंबर पूछा जा रहा है, साइंस है 25 में 25 नंबर का हमारा टारगेट है कि आप लोग जब एग्जाम देने बैठे तो वहाँ पे 25 में 25 नंबर आपके मार्क्स आए। तो हम यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी आपके रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ से आपकी जो भी अपडेटेड आपकी रहेंगी, क्लासेस रहेंगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, वहीं पे आपको ग्रुप पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। प्रैक्टिस सेट कराने से पहले जितने विद्यार्थी नए हैं, एक बार सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से राधे राधे, और लाइव वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉक्साइड एस्क है। तो बस दोस्तों, आपका ये बॉक्साइड एस्क क्या है? बॉक्साइड एस्क जो है आपका एल्युमिनियम का है। किसका है? याद रखना, कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में ही। बॉक्साइड एस्क जो है एल्युमिनियम का बॉक्साइड एस्क है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हीरा कार्बन का है। तो हीरा कार्बन क्या क्या है? अवरूप है कि बहुलक है कि दोनों है या सभी असत्य हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो हीरा जो कार्बन का है ये क्या है? अवरूप है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, पूछा गया है कि पिच ब्लेंडेड अयस्क है। पिच ब्लेंडी अयस्क है, तो पिच ब्लेंडिंग कैसा अयस्क है आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आपका जो पिच ब्लेंडी है वो आपका रेडियम अयस्क है। कैसा है? रेडियम का अयस्क है। किसका है? रेडियम का अयस्क। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, और आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारी जल का अणुभार है। भारी जल का अणुभार आपको बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी भारी जल का अणुभार 20 बता रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अणुभार आपको रट लेने हैं। ठीक है, आपको अणुभार कई एक क्वेश्चन यहाँ से एक बनना ही बनना। इस टॉपिक से आप लोग एक पेन कॉपी रखा करें, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उस टॉपिक का नाम नोट कर लिया करें। ठीक है, अणुभार से आपका एक क्वेश्चन आने आना है, श्योर है, आज ही से पक्का है, कंफर्म। एक नंबर पक्का आप इस प्रैक्टिस सेट से आपका। तो कितना है? 20 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। हम वही क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके एग्जाम्स में फंसने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक, आप लोगों को उधर टहलाने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपकी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे आपको कि बिल्डिंग में निम्नलिखित गैस का मिश्रण किया जाता है। मतलब कि जो बिल्डिंग वाली मशीनें होती हैं, जो बिल्डिंग की जाती हैं, उनमें किस गैस का मिश्रण प्रयोग होता है किस। ठीक है, तो आपको दोस्तों बता दें कि जो बिल्डिंग वाली मशीन होती है उसमें आपका ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन आपका देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जितने विद्यार्थी ऑक्सीजन जानते हैं, एक अगर गैस जानते हैं तो आप दूसरी लोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 जगह ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये तो गलत है, लेकिन आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन इसमें भी। तो आपका ऑप्शन जो आपका है सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिलीन व ऑक्सीजन। ठीक है, गैस का उपयोग जो है बिल्डिंग की मशीनों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सीने बार निम्न का अयस्क है। तो सीने बार जो है वो किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है कि एल्युमिनियम का अयस्क है कि सिल्वर का अयस्क है कि आपका लोहा का अयस्क है? तो जो सीने बार होता है दोस्तों, ये आपका पारा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? पारा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के
कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम की उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण, कि आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण, कि स्ट्राशियम की उपस्थिति के कारण? तो दोस्तों जो आपका आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। हम इसमें देखेंगे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट निम्न का अयस्क है। अब देखो अयस्क से संबंधित क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कौन किसका अयस्क है, ठीक है, तो ये याद को रखना है। जो कार्नेलाइट है दोस्तों ये जस्ता का होता है, कि पारा का होता है, कि सिल्वर का होता है, कि मैग्नीशियम का? तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा हमेशा, जो कार्नेलाइट होता है ये हमेशा मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपसे पूछा गया है लाफिंग गैस के बारे में। कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है और कई बार एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में ही रिपीट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, यानी कि हंसने वाली गैस है। इन चारों में से आपको बताना है कि हंसने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों हंसने वाली गैस जो होती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो हाइपोविलियम का जो रासायनिक नाम आपको बताना है, तो हाइपोविलियम का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो आपका सोडियम थियोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थियोसल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी थी, जो आपका दो पेपर 2022 में हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कपूर को निम्न विधि में से अशुद्ध किया जाता है। कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है, तो किस विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों कपूर को जो है ऊर्ध्वापातन की विधि से शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को आप लोग रटना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को दोस्तों किस में रखा जाता है? जल में रखा जाता है, कि पेट्रोल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ईथर में रखा जाता है? तो सोडियम को याद रखिएगा, सोडियम को जो है हमेशा आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी इस, हम आशा करते हैं सभी विद्यार्थी 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे, ठीक है। लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में से पाया जाता है। तो लोहा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है, कि दूध में पाया जाता है, कि रसदार फलों में पाया जाता है, कि अंडे में पाया जाता है? तो सबसे अधिक अगर लोहे की बात करें तो जितने भी विद्यार्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में लोहा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हरी सब्जी में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एनेशिया निम्न तत्व की कमी से होता है। तो एनेशिया किसकी कमी से होता है? तो एनेशिया दोस्तों आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि अलगम है, तो अलगम क्या है? अलगम है, अलगम क्या है? तो अलगम जो दोस्तों है आपका, ये आपका जो है एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। अलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है? पारा होता है। ये आपको लाइन रट लेनी है, अलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक पारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस लाइन को रट लेना क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे जो आपको कम मेहनत करके, आपका मेरा टारगेट है कि साइंस में आप 25 में 25 लेके आए, ठीक है। हमने आपको टारगेट दिलाया है कि मैं, जो हमारे चैनल से विद्यार्थी जुड़ेंगे, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, उनका टारगेट है कि 100 में से 82 नंबर मैं सही करके दूंगा, ठीक है, गारंटेड, ठीक है। अगर जो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से जो टॉपिक मैं बताऊंगा वो पढ़ते रहेंगे विद्यार्थी, तो उनके अवश्य ही 100 में से 82 नंबर आएंगे। इससे कम नहीं आएंगे, प्लस ही नंबर होंगे, माइनस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कराई है, ठीक है। उसमें भी जो बच्चों को हमने
प्रैक्टिस सेट नोट्स प्रोवाइड किए कराए थे, जो भी क्वेश्चंस बताए थे सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो यहाँ से भी आपको मिलेंगे। क्योंकि हम टाइम लगता है आपको क्लास नोट्स देने में, लेकिन हम वही क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी की, हमारे चैनल से सभी विद्यार्थी यस लिखें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब दोस्तों आपको बताना है कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में अगर पूछा जाए तो सोना जो है आपकी हमेशा ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। 10th क्लास में आपने बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चंस को पढ़ा, जितने भी विद्यार्थी साइंस 9th और 10th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, सीरियस थोड़ी सी अच्छे मन लगा के थोड़ी सी भी पढ़ी है तो ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि वायुयानों में के टायरों में भरने वाली निम्न से गैस का प्रयोग कौन सी किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फिर दोबारा रट लीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये दोस्तों हीलियम जो होती है, हीलियम गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुराने तेल चित्र यानी कि ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो फिर से उभारने का दोस्तों काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है क्वेश्चन, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दोस्तों ये एंजाइम जो है आपका इन्वेंटेज है। क्या है? इन्वेंटेज है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से आपका नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2025 में आने वाला क्वेश्चन है। सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है कि नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग सबसे पहले जितने विद्यार्थी पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं टेस्ट को करने के लिए, तो यहाँ से टेस्ट एक टॉपिक का नाम नोट कर लिए, अम्ल। ठीक है, अम्ल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, पणभार अणुभार से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। 2 क्वेश्चंस ये आपके कंफर्म है यहाँ से पूछे जाने। ठीक, तो इसको आप लोग रट लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी सिरके में, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही दे रहे हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में दोस्तों आपका एस्टिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आप लोग कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में दोस्तों ये आपका बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 की बात कर लें तो इसमें पूछा गया है आपका, प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है, आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं 25 में से आपके कितने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में सही हुए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको एक कैसी क्लास लगी। तो आप लोग कमेंट क्लास में लिखना ना भूलिएगा। हम आपकी साइंस की 25 में से 25 दिलाऊंगा। मेरा टारगेट है मैथ के भी क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए जाएंगे, रीजनिंग के भी कराए जाएंगे, आपके जीके जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारी क्लासेस हमारे चैनल पे कराई जाएंगी। हमारे चैनल पे बने रहें और अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन प्राप्त होता है तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल से, प्रिकिक अम्ल से, एथिलीन के बहुलीकरण से कि पॉलीविनाइल के बहुलीकरण से। तो दोस्तों
जितने भी विद्यार्थी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, यानी कि एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको एक कैसे क्लास लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।